मन लगाकर सुनिए दोस्तों। कभी कभी हम अपने ही मन से थक जाते हैं। सुबह उठते हैं तो लगता है सब ठीक है, लेकिन कुछ ही पलों में वही मन हमें बेचैन कर देता है। एक विचार, एक शक, एक डर, और पूरा दिन जैसे किसी अदृश्य शक्ति के हाथों कैद हो जाता है। हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन के मालिक हैं, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो असली मालिक तो हमारा मन है। मन ही वह ताकत है जो हमें बना भी सकता है और मिटा भी सकता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। यह वाक्य सिर्फ कोई कोट नहीं है, यह जीवन का सार है। आज विज्ञान भी यही कहता है। हमारी वास्तविकता हमारे विचारों का परिणाम है। मनोविज्ञान बताता है कि इंसान का मन हर दिन लगभग 60,000 विचारों को जन्म देता है, और उनमें से ज्यादातर विचार दोहराए जाने वाले और नकारात्मक होते हैं। यही कारण है कि हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं, वही डर जीते हैं, वही अधूरेपन का एहसास करते हैं। लेकिन बुद्ध ने 2500 साल पहले ही इस रहस्य को समझ लिया था। उन्होंने कहा, मन कोई स्थायी चीज नहीं है, ये बहता है, बदलता है, और इसे देखा जा सकता है। यही बुद्ध की सबसे अद्भुत खोज थी, क्योंकि जब आप मन को देखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे मन अपनी गुलामी से मुक्त होने लगता है। जरा सोचो, तुम्हारा मन हर समय बात कर रहा है। कभी वह तुम्हें भविष्य की चिंता दिखाता है, कभी अतीत की गलती याद दिलाता है, कभी वह तुम्हें किसी से तुलना कराता है, और कभी वह तुम्हारे भीतर एक नकली दुनिया बना देता है, जहां तुम हमेशा कुछ खोज रहे होते हो लेकिन कभी पाते नहीं। यही मन की चाल है। मनोविज्ञान इसे मंकी माइंड कहता है। एक ऐसा मन जो एक डाल से दूसरी डाल पर लगातार झूलता रहता है, कभी खुशी, कभी गुस्सा, कभी डर, कभी पछतावा, और हम इस कूदते हुए मन को अपनी सच्चाई समझ बैठते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, तुम मन नहीं हो। यह वाक्य सुनने में सरल लगता है, लेकिन अगर इसे समझ लिया जाए तो जीवन की आधी समस्याएं वहीं खत्म हो जाती हैं। सोचो, जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाता है तो गुस्सा कौन करता है? तुम या तुम्हारा मन? तुम्हारे अंदर जो जागरूकता है वह तो सिर्फ देख रही है। गुस्सा, डर, जलन सब मन की परतें हैं, और बुद्ध ने हमें सिखाया कि हमें इन परतों के पार जाना है। बुद्ध जब बोध वृक्ष के नीचे बैठे थे तो उन्होंने किसी चमत्कार से ज्ञान प्राप्त नहीं किया। उन्होंने अपने मन को निहारा, घंटों नहीं दिनों तक बस अपने विचारों को देखा। उनकी जड़ों तक पहुंचे और देखा कि मन एक धारा की तरह है, जिसे जितना तुम पकड़ने की कोशिश करते हो वह उतनी ही तेजी से बह निकलती है। लेकिन जब तुम उसे बस देखते हो बिना प्रतिक्रिया के, तो वह शांत हो जाती है। आज का इंसान भी उसी युद्ध में है, बस युद्ध का मैदान बदल गया है। पहले लोग जंगल में अपने मन से लड़ते थे, आज हम मोबाइल स्क्रीन के पीछे लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया, तुलना, सफलता की दौड़, रिश्तों का बोझ, ये सब बाहरी रूप हैं, लेकिन असली जड़ अंदर है, मन की अशांति। हम खुद को समझे बिना दुनिया को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं, पहले अपने मन को जीतो, फिर दुनिया अपने आप जीत जाओगे। यहां पर मनोविज्ञान और बौद्ध दर्शन का संगम होता है। मनोविज्ञान कहता है, मन एक आदतों का तंत्र है। हर विचार, हर भावना बार बार दोहराने पर एक न्यूरल पैटर्न बनाती है, और वह पैटर्न तुम्हारे व्यवहार को नियंत्रित करता है। इसलिए अगर तुम अपने विचारों को नहीं पहचानते तो तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं रहती, वह उन आदतों की गुलाम बन जाती है जो तुम्हें भीतर से चलाती हैं। बुद्ध ने इसे सरल शब्दों में कहा, जैसा बीज वैसा फल। अगर तुम्हारे विचार शुद्ध हैं तो जीवन भी शुद्ध बनता है। अगर तुम्हारे विचार गंदे, ईर्ष्या या क्रोध से भरे हैं तो जीवन वैसा ही अनुभव देता है। आज साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी कहा जाता है, जहां कहा गया है, योर थॉट्स क्रिएट योर इमोशंस एंड योर इमोशंस ड्राइव योर एक्शंस। यानी मन ही निर्माता है, तुम्हारी खुशी का भी, तुम्हारे दुख का भी। लेकिन सवाल उठता है, अगर मन इतना शक्तिशाली है तो क्या इसे काबू में किया जा सकता है? यही वह सवाल है जिसने बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे बैठने पर मजबूर किया था। उन्होंने खुद से पूछा, कौन हूं मैं जो यह सब सोच रहा हूं? क्या मैं यह विचार हूं या वो जो विचारों को देख रहा है? और जब उन्होंने उस देखने वाले को देखा, वो जाग गए। यही था बोध, यानी अवेकनिंग, यानी जागरण। आज जब हम मनोविज्ञान में माइंडफुलनेस की बात करते हैं तो वह कोई नई खोज नहीं है, वह बुद्ध के ध्यान का ही आधुनिक रूप है। जब तुम बिना निर्णय के अपने मन को देखते हो, जब तुम बस श्वास पर ध्यान देते हो, तो धीरे धीरे विचारों की भीड़ कम होती है। वह जगह बनती है जहां शांति जन्म लेती है। यही जगह है जहां बुद्ध ने कहा था, सच्ची आजादी भीतर से आती है।
हम सब इस जीवन में बाहर कुछ ना कुछ खोज रहे हैं, सफलता, प्रेम, पहचान, पैसा, लेकिन असली खोज तो अंदर है। और इस खोज की शुरुआत होती है मन को समझने से। अगर मन एक बच्चा है तो उसे डांटने से नहीं, बल्कि समझने से, प्यार देने से, ध्यान देने से शांत किया जा सकता है। मनोविज्ञान कहता है, व्हाट यू रेस्ट परसिस्ट्स। जिससे तुम लड़ते हो वह और मजबूत हो जाता है। बुद्ध भी यही कहते हैं, जिसे स्वीकार कर लो वह बदल जाता है। तो शायद आज तुम्हें अपने मन से लड़ने की जरूरत नहीं, बस उसे देखने की, समझने की जरूरत है। क्योंकि जब तुम उसे देख लेते हो तब तुम वही नहीं रह जाते जो पहले थे। तुम एक नई चेतना के साथ जीना शुरू करते हो। यही जीवन का असली मोड़ है, जहां से परिवर्तन शुरू होता है, भीतर से बाहर की ओर। गौतम बुद्ध ने कहा था, संसार बाहर नहीं है, संसार तुम्हारे मन में है। जब उन्होंने यह कहा तब उनके सामने लोग हैरान रह गए, क्योंकि हर कोई सोचता था कि दुख का कारण बाहर है, रिश्ते, पैसा, समाज, परिस्थितियां। लेकिन बुद्ध ने कहा, नहीं, दुख बाहर नहीं, वह तुम्हारे मन की व्याख्या में है। मनोविज्ञान भी यही कहता है, हर इंसान के पास दो दुनिया होती है, एक बाहरी दुनिया जो सबको दिखती है और एक आंतरिक दुनिया जो सिर्फ उसी को महसूस होती है। बाहरी दुनिया को हम नहीं बदल सकते, लेकिन आंतरिक दुनिया को हम रिप्रोग्राम कर सकते हैं, और यही असली नियंत्रण है। बुद्ध ने अपने साधकों को सिखाया कि मन कोई ठोस वस्तु नहीं है, यह एक प्रवाह है विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं का। जैसे नदी का पानी बहता रहता है, वैसे ही मन भी निरंतर बहता रहता है। अगर तुम इस बहाव में अंधे होकर बहते जाओ तो तुम्हें लगेगा तुम ही वह धारा हो, लेकिन अगर तुम किनारे बैठकर उसे देखने लगो तो तुम जान जाओगे कि तुम नदी नहीं, उसके साक्षी हो। यही साक्षी भाव बुद्ध की शिक्षा का केंद्र था। उन्होंने कहा, देखो, पर प्रतिक्रिया मत दो, क्योंकि हर प्रतिक्रिया तुम्हें उस विचार से बांध देती है। अगर किसी ने कुछ कहा और तुम गुस्सा हो गए तो तुमने अपने भीतर उस व्यक्ति को जगह दे दी। अगर किसी ने तुम्हें अनदेखा किया और तुम दुखी हो गए तो तुमने अपनी शांति उसे सौंप दी। और इस तरह मन दूसरों का गुलाम बनता चला जाता है। मनोविज्ञान के अनुसार यह कंडीशन्ड माइंड कहलाता है। हर अनुभव, हर शब्द, हर डर हमारे भीतर एक पैटर्न बना देता है। बचपन में अगर किसी ने कहा कि तुम कमजोर हो, तो वह वाक्य हमारे अवचेतन में एक बीज की तरह बैठ जाता है। फिर जब भी कोई हमें चुनौती देता है, वह बीज अंकुरित होता है और हम उस दर्द को दोबारा महसूस करते हैं। हालांकि वह केवल एक स्मृति होती है, यानी मन सिर्फ वर्तमान में नहीं जीता, वह अतीत के संग्रह से अपनी पहचान बनाता है। बुद्ध ने इसीलिए कहा, भूतकाल जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है, वर्तमान ही तुम्हारा घर है। लेकिन मन वर्तमान में नहीं रह सकता, वह या तो अतीत में उलझा रहता है या भविष्य की कल्पना में खोया। वर्तमान की शांति उसके लिए बहुत साधारण लगती है, क्योंकि मन का अस्तित्व ही हलचल में है। जब तक विचार चलते रहते हैं, मन जीवित महसूस करता है, और जब विचार रुकने लगते हैं तो मन को लगता है वह मर रहा है। मनोविज्ञान में इसे ईगो रेजिस्टेंस कहा जाता है, वह हिस्सा जो हर परिवर्तन से डरता है, और बुद्ध ने इसे पहचाना बहुत पहले। उन्होंने कहा, अहंकार ही दुख की जड़ है, क्योंकि अहंकार वही है जो कहता है मैं सही हूं, बाकी सब गलत। अहंकार वही है जो कहता है मुझे चोट लगी है। लेकिन बुद्ध ने कहा, जब तुम मन को समझ लेते हो तो अहंकार स्वतः खत्म हो जाता है। जरा सोचो, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी आलोचना करता है और तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तो उस क्षण तुम्हारा मन आजाद है। लेकिन अगर वही शब्द तुम्हारे भीतर आग लगा दें, तो समझो तुम्हारा मन अभी भी दूसरों की राय का बंदी है। बुद्ध इसी आजादी की बात करते हैं, जहां मन का अस्तित्व तो है, लेकिन उसका नियंत्रण तुम्हारे पास है। मनोविज्ञान कहता है कि मन के 3 स्तर होते हैं। कॉन्शियस माइंड जो अभी सोच रहा है, सबकॉन्शियस माइंड जहां भावनाएं और यादें छिपी हैं, और अनकॉन्शियस माइंड जो हमारे व्यवहार को गहराई से नियंत्रित करता है। बुद्ध के अनुसार भी यही 3 परतें हैं, चित्त, विज्ञान और संस्कार। उन्होंने कहा कि यह संस्कार ही हैं जो हर जन्म में तुम्हारे साथ चलते हैं। हर क्रिया, हर भावना, हर विचार एक बीज बनकर चित्त में बस जाता है, और जब समय आता है वह बीज फल देता है, कभी खुशी के रूप में, कभी दुख के रूप में। इसलिए बुद्ध ने ध्यान सिखाया। ध्यान कोई धार्मिक क्रिया नहीं थी, वह मन को देखने की कला थी। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो धीरे धीरे मन की परतें खुलती हैं। पहले विचार दिखते हैं, फिर भावनाएं, फिर गहरी यादें, और जब तुम इन्हें बिना डर के देखते हो तो यह धीरे धीरे घुलने लगते हैं। यहाँ मनोविज्ञान कहता है कि यह इमोशनल रिलीज है,
और बुद्ध कहते हैं यह विपश्यना है, जैसी वस्तु है वैसी देखने की कला। बुद्ध ने मन की तुलना एक जंगली हाथी से की थी। अगर तुम उसे एकदम पकड़ने जाओगे तो वह तुम्हें कुचल देगा, लेकिन अगर तुम उसे रोज धीरे धीरे प्रशिक्षित करो तो वही हाथी तुम्हारा साथी बन जाता है। मन भी वैसा ही है। पहले वह बेकाबू दौड़ता है, लेकिन जब उसे देखने की आदत पड़ती है तो वह धीरे धीरे शांत होने लगता है। आज का मनोविज्ञान इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है, यानी मस्तिष्क को बदला जा सकता है। ध्यान, सकारात्मक सोच और आत्म जागरूकता से हम अपने न्यूरॉन्स की दिशा बदल सकते हैं। बुद्ध यही तो सिखा रहे थे कि तुम्हारा मन कोई कैद नहीं है, वह तुम्हारा उपकरण है। बस तुम्हें उसे समझना है, ना कि उसे लड़ना। मन की असली प्रकृति समझने के बाद बुद्ध ने कहा था, मन ना अच्छा है ना बुरा, वह वैसा बनता है जैसा तुम उसे बनाते हो। यानी अगर तुम उसमें करुणा डालो तो वह प्रेम का साधन बनता है, अगर तुम उसमें लालच डालो तो वही विनाश का कारण बनता है। मन एक दर्पण है, वह वही दिखाता है जो तुम उसके सामने रखो, और अगर तुम भीतर गंदगी रखो तो बाहर की दुनिया भी वैसी ही लगेगी। यही कारण है कि बुद्ध ने मन को समझने को सबसे बड़ा धर्म कहा, क्योंकि जब मन स्पष्ट हो जाता है तो जीवन का हर निर्णय सहज हो जाता है। फिर ना किसी से जलन होती है, ना गुस्सा, ना भय, क्योंकि तब तुम्हें पता होता है कि हर भावना केवल एक लहर है और तुम उस लहर के सागर हो। गौतम बुद्ध ने कहा था, अपने मन को जीत लो, दुनिया तुम्हारे चरणों में होगी। यह कोई कवितामय वाक्य नहीं था, यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य था। हम सब जीवन में कुछ ना कुछ जीतना चाहते हैं, पैसा, सफलता, सम्मान, प्यार, पहचान, लेकिन इन सब के पीछे जो असली जीत है वह है मन पर विजय। क्योंकि जब तक मन तुम्हारे अधीन नहीं तब तक कोई भी उपलब्धि स्थायी नहीं। सोचो जरा, तुमने कभी किसी से झगड़ा किया होगा, उस समय तुम्हारा उद्देश्य शायद सही था, लेकिन जब गुस्सा हावी हुआ तब वह सही भी गलत लगने लगा। तुम्हारा मन नियंत्रण खो बैठा और तुमने वही कहा या किया जो बाद में तुम्हें पछतावा देता रहा। यानी उस पल में तुम नहीं, तुम्हारा मन बोल रहा था। मनोविज्ञान कहता है जब भावना तीव्र होती है तर्क नष्ट हो जाता है। यानी जिस क्षण तुम्हारा मन असंतुलित होता है तुम्हारा विवेक बंद हो जाता है। बुद्ध ने इसी अवस्था को अज्ञान कहा है, जहां इंसान देखता तो है पर सत्य नहीं देख पाता, क्योंकि मन का धुंधलापन उसकी आंखों पर छा जाता है। मन की यही अनियंत्रित स्थिति हमें बार बार दुख देती है, कभी क्रोध में, कभी लालच में, कभी भय में। हम ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो हमें महीनों सालों तक पछतावे में रखते हैं। बुद्ध ने कहा था, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, उसका अपना मन है, क्योंकि जब मन अनियंत्रित होता है तो वह एक जंगली घोड़े की तरह भागता है, कभी अतीत की ओर, कभी भविष्य की ओर, कभी दुख की ओर, कभी कल्पना की ओर, और हम उस घोड़े के पीछे दौड़ते रहते हैं, थकते हैं, टूटते हैं, पर रुक नहीं पाते। मनोविज्ञान इस अवस्था को ओवरथिंकिंग कहता है, जहां व्यक्ति सोचता नहीं बल्कि सोच में डूब जाता है। हर विचार एक और विचार को जन्म देता है और धीरे धीरे मन थक जाता है, पर रुकता नहीं, क्योंकि मन का स्वभाव ही है भागना। बुद्ध ने कहा था, मन को रोकने की कोशिश मत करो, उसे समझो। अगर तुम किसी नदी को रोकने की कोशिश करोगे तो वह उफान मार देगी, लेकिन अगर तुम उसे एक दिशा दो तो वही नदी शक्ति बन जाती है। मन भी वैसा ही है, अगर तुम उसे दिशा नहीं दोगे तो वह तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। बुद्ध के समय में एक भिक्षु उनके पास आया। उसने कहा, भगवान, मेरा मन बहुत भटकता है, मैं ध्यान करता हूं पर विचार रुकते नहीं। कभी बचपन की यादें आती हैं, कभी भविष्य की चिंताएं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह मत कहो कि मन भटकता है, यह कहो कि तुमने उसे कभी दिशा नहीं दी। उन्होंने कहा, मन तुम्हारा दास नहीं, तुम्हारा साथी है, बस तुमने उसे सिखाया नहीं कि शांत कैसे रहना है। यहां बुद्ध और मनोविज्ञान दोनों एक बात पर सहमत है कि मन को काबू करने का मतलब है उसे प्रशिक्षित करना। जैसे शरीर के लिए व्यायाम जरूरी है, वैसे मन के लिए ध्यान, एकाग्रता और जागरूकता जरूरी है। अगर तुम रोज कुछ मिनट अपने विचारों को देखो तो धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि मन शांत होने लगा है, विचारों की भीड़ कम होने लगी है, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम अब अपने विचारों से अलग महसूस करने लगोगे। मनोविज्ञान इसे मेटा अवेयरनेस कहता है, यानी मैं सोच रहा हूं यह जानने की क्षमता, और बुद्ध ने इसे कहा स्मृति माइंडफुलनेस। उन्होंने कहा, जो हर क्षण सजग है वही सच्चा साधक है। अब सोचो, जब मन अनियंत्रित होता है तो वह हमें हर दिशा में खींचता है, इच्छाओं की ओर, डर की ओर,
तुलना की ओर। यह वही मन है जो कहता है वो इंसान तुमसे बेहतर है, तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है। और जब तुम इन आवाजों को मान लेते हो तो तुम दुख की जंजीरों में बंध जाते हो। बुद्ध ने कहा था, इच्छा ही दुख की जड़ है। यहाँ इच्छा का अर्थ केवल भौतिक चाह नहीं है, बल्कि हर वह पकड़ जो मन करता है। जब मन कहता है यह मुझे चाहिए तभी मैं खुश रहूंगा, तो उसी क्षण दुख शुरू हो जाता है, क्योंकि तुमने अपनी खुशी को किसी शर्त से बांध दिया, और अगर वह शर्त पूरी ना हो तो तुम्हारा मन तड़पता है। यही मन का भ्रम है। मनोविज्ञान भी यही बताता है कि जब तक इंसान बाहरी चीजों पर निर्भर है वह इमोशनल डिपेंडेंसी में जीता है, और जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से निर्भर है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। बुद्ध ने इसी को आसक्ति कहा। उन्होंने सिखाया कि सच्ची स्वतंत्रता तभी आती है जब तुम अपने मन को नियंत्रित करते हो, ना कि मन तुम्हें। मन को काबू में रखना कोई दमन नहीं है, यह किसी सैनिक अनुशासन जैसा बल प्रयोग नहीं है, यह प्रेम की प्रक्रिया है। तुम अपने मन से लड़ो मत, उसे समझो, सुनो, उसके कारणों तक जाओ। जब तुम यह समझ लेते हो कि हर विचार केवल एक लहर है, तो तुम्हें पता चलता है लहर चाहे कितनी भी बड़ी हो, तुम समुद्र हो, असीम स्थिर गहरा। इसीलिए बुद्ध ने कहा, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया, क्योंकि तब ना तो गुस्सा तुम्हें हिला सकता है, न भय, न लालच, न मोह। फिर तुम परिस्थितियों से नहीं, अपनी चेतना से संचालित होते हो, और वही क्षण है जब इंसान साधारण से असाधारण बनता है। आज की दुनिया में जहां हर तरफ आवाजें हैं, मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, विज्ञापन, हर चीज तुम्हारा मन खींच रही है, और अगर तुम सजग नहीं हो तो तुम्हारा मन उन सब के नियंत्रण में है। तुम्हारे विचार तुम्हारे नहीं, वो दूसरों द्वारा डाले गए हैं। इसीलिए आज के युग में माइंड कंट्रोल का मतलब किसी और को नहीं, बल्कि खुद के मन को वापस पाना है। बुद्ध का संदेश आज पहले से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर तुम अपने मन को नहीं जानोगे तो कोई और उसे इस्तेमाल करेगा, तुम्हारे निर्णयों में, तुम्हारे डर में, तुम्हारे इच्छाओं में, और यही आधुनिक गुलामी है। मन को काबू में करने का अर्थ है स्वयं को मुक्त करना, अपने अंदर के दानवों से, अपने असुरक्षित विचारों से, अपने झूठे मैं से। क्योंकि जब मन शांत होता है तो तुम वही बन जाते हो जो तुम हमेशा से थे, शुद्ध, जागरूक, पूर्ण। क्या तुमने कभी खुद से पूछा है, मैं अपने मन को शांत क्यों नहीं रख पाता? क्यों हर बार जब मैं खुद से वादा करता हूं कि अब मैं नहीं गुस्सा आऊंगा, तो कुछ ही घंटों में वही गुस्सा मुझ पर हावी हो जाता है? क्यों जब मैं ध्यान लगाने बैठता हूं तो मन चुपचाप बैठने की बजाय और ज्यादा बोलने लगता है? गौतम बुद्ध कहते हैं, मन को जीतना संसार को जीतने से भी बड़ा विजय है, क्योंकि अगर तुमने अपने मन को साध लिया तो फिर दुनिया तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। लेकिन सवाल यह है, मन को साधा कैसे जाए? क्या इसे दबा देना ही नियंत्रण है? क्या इसे रोकना ही शांति है? नहीं, बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मन को रोक दो। उन्होंने कहा, मन को देखो, बस देखो, क्योंकि जो देखा जा सकता है उसे समझा जा सकता है, और जो समझा जा सकता है उसे बदला भी जा सकता है। बुद्ध का पहला उपाय स्मृति, माइंडफुलनेस, जागरूकता। बुद्ध ने कहा, जब तुम खाते हो तो सिर्फ खाना खाओ, जब तुम चलो तो सिर्फ चलो, जब तुम सांस लो तो सिर्फ सांस लो। यही है स्मृति, यानी सजगता। सजगता का अर्थ है हर क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना, किसी चीज को करते समय अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंता में नहीं डूबना। आज मनोविज्ञान ने यही सिद्धांत माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी, एम्बिसिटी और माइंडफुलनेस मेडिटेशन के रूप में अपनाया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में पाया गया कि जो व्यक्ति रोज 15 मिनट माइंडफुलनेस मेडिटेशन करता है, उसके दिमाग के अमीगडा, जो डर और तनाव से जुड़ा है, की गतिविधि कम हो जाती है, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो निर्णय और शांति से जुड़ा है, अधिक सक्रिय हो जाता है। मतलब क्या? सिर्फ सजग रहने से तुम्हारा मस्तिष्क शारीरिक रूप से बदलता है, वो शांत, स्थिर और अधिक बुद्धिमान बनता है। बुद्ध के लिए सजगता का अर्थ था हर विचार को विचार के रूप में देखना, हर भावना को भावना के रूप में पहचानना, बिना यह कहे कि यह अच्छा है या बुरा। क्योंकि जब तुम किसी विचार को जज नहीं करते तो वह खुद ही चला जाता है, लेकिन जब तुम उसे पकड़ लेते हो तो वह तुम्हें पकड़ लेता है। तो अगली बार जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे भगाओ मत, बस कहो, ठीक है, तुम आए हो, मैं तुम्हें देख रहा हूं। बस इतना कहना ही मन को कमजोर कर देता है, क्योंकि अब तुम विचार नहीं हो बल्कि विचार के साक्षी बन गए हो। दूसरा उपाय विपश्यना,
मन को देखना बिना प्रतिक्रिया के बुद्ध का सबसे गहरा ध्यान था विपश्यना। वी का मतलब है विशेष और पश्यना का मतलब है देखना, यानी वस्तु को जैसी है वैसी देखना। उन्होंने कहा, मन को भगाओ मत, उसे देखो, क्योंकि जो दिखने लगता है वो तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। जब तुम चुपचाप बैठकर अपनी सांस को देखते हो तो मन हजारों विचार फेंकता है। बीता हुआ कल, आने वाला कल, किसी की बात, किसी की गलती। लेकिन अगर तुम बस देखते रहो तो एक क्षण ऐसा आता है जब तुम विचारों के बीच की खामोशी को महसूस करते हो। वही खामोशी तुम्हारा असली स्वरूप है। आधुनिक मनोविज्ञान ने इस प्रक्रिया को मेटाकॉग्निटिव अवेयरनेस कहा है, यानी खुद को सोचने वाले से हटाकर देखने वाले के रूप में पहचानना। शोध बताते हैं कि विपස්සना करने वालों के मस्तिष्क में धैर्य, भावनात्मक संतुलन और निर्णय क्षमता बढ़ जाती है। बुद्ध कहते थे, तुम्हारा मन एक बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। उसे मत मारो, उसे देखो, देखते देखते वह थक जाएगा। यह थकावट नहीं, हार है, यह शांति की शुरुआत है। तीसरा उपाय, आनापान सती, श्वास की सजगता। श्वास ही जीवन का सबसे निकट सत्य है। बुद्ध ने कहा, श्वास को देखो क्योंकि यह हमेशा वर्तमान में होती है। जब तुम सांस पर ध्यान देते हो तो तुम वर्तमान में लौट आते हो, क्योंकि सांस ना अतीत में है ना भविष्य में, वह सिर्फ अब में है। जब तुम अपनी सांस की लय को महसूस करते हो तो मन की लहरें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। तुम देखोगे विचार आते हैं लेकिन उनकी ताकत कम हो जाती है, वे अब तुम्हें बहा नहीं पाते। आधुनिक विज्ञान कहता है कि धीरे और गहराई से सांस लेने से मस्तिष्क में अल्फा और थीटा वेव्स बढ़ती हैं, जो रिलैक्सेशन और फोकस से जुड़ी होती है। यानी तुम जितना गहरा सांस लेते हो उतना ही मन गहराई में उतरता है। ध्यान दो, तुम्हारी हर सांस एक शिक्षक है। वह कहती है, देखो सब कुछ आता है और चला जाता है, बस मैं गवाह हूं। अगर तुम इस एक सरल ध्यान को नियमित कर लो तो तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक बन जाएगा, मालिक नहीं। चौथा उपाय, मैत्री भावना, करुणा और प्रेम का ध्यान। बुद्ध ने कहा, अगर तुम अपने मन को बदलना चाहते हो तो उसमें करुणा भर दो, क्योंकि मन के सारे विष, गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम के सामने टिक नहीं सकते। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को मेटा भावना ध्यान सिखाया, जहां वे मन में कहते थे, सब प्राणी सुखी हों, सब प्राणी निरोगी हों, सब शांत हों। यह सुनने में साधारण लगता है, पर इसका प्रभाव गहरा है। जब तुम अपने शत्रु के लिए भी शुभकामना भेजते हो तो तुम्हारे भीतर की नफरत घुल जाती है। वह नफरत ही थी जो मन को विषैला बना रही थी, और जैसे ही वह खत्म होती है मन एकदम हल्का महसूस करता है। मनोविज्ञान में इसे लविंग किडनेस मेडिटेशन कहा जाता है। एक अध्ययन के अनुसार जो व्यक्ति रोज 10 मिनट इस ध्यान का अभ्यास करता है, उसकी ऑक्सीटोसिन प्रेम हार्मोन की मात्रा बढ़ती है और कॉर्टिसोल तनाव हार्मोन घटता है। यानी यह ध्यान न सिर्फ आत्मिक शांति देता है बल्कि जैविक रूप से तुम्हारे शरीर को स्वस्थ बनाता है। करुणा मन की सबसे बड़ी दवा है। जिस दिन तुम अपने भीतर और दूसरों के लिए सच्ची करुणा महसूस करने लगते हो, उस दिन तुम्हारे भीतर का युद्ध समाप्त हो जाता है। पांचवा उपाय, विचारों का निरीक्षण, डिटचमेंट, कॉग्निटिव डिफ्यूजन। बुद्ध ने कहा, विचार बादलों की तरह हैं, तुम आसमान हो। अगर तुम बादलों से चिपक जाओगे तो हर तूफान तुम्हें हिला देगा, लेकिन अगर तुम आसमान बन जाओ तो बादल आएंगे जाएंगे पर तुम अडिग रहोगे। मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव डिफ्यूजन कहा जाता है, यानी अपने विचारों से दूरी बनाना। यह तकनीक एससीटी का केंद्र है। इसमें व्यक्ति सीखता है कि विचार सिर्फ विचार हैं, वे हकीकत नहीं। उदाहरण के लिए, अगर मन कहे मैं असफल हूं तो तुम उसे पकड़कर मत चलो, बस कहो मेरा मन यह विचार उत्पन्न कर रहा है कि मैं असफल हूं। बस इतना कहने से ही तुम उस विचार से अलग हो जाते हो, और जैसे ही अलग हुए विचार की शक्ति समाप्त हो गई। बुद्ध यही सिखाते थे, मन को देखो, मन मत बनो। यही साक्षी भाव ही सच्ची स्वतंत्रता है। छठा उपाय, अनित्य का ध्यान, इम्परमनेंस। बुद्ध ने कहा, जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह नष्ट भी होता है। यह सुनने में सामान्य बात लगती है, पर इसका अर्थ बहुत गहरा है। जब तुम सच में समझ लेते हो कि हर भावना, हर दर्द, हर स्थिति अस्थायी है, तो तुम उनसे चिपकना बंद कर देते हो। मनोविज्ञान में इसे रेडिकल एक्सेप्टेंस कहा गया है, अर्थात चीजों को जैसे हैं वैसे स्वीकार करना। जो व्यक्ति स्वीकार करता है वह मानसिक रूप से सबसे मजबूत होता है, क्योंकि जो विरोध करता है वह संघर्ष करता है, और जो स्वीकार करता है वह मुक्त होता है। तो अगली बार जब दुख आए तो उससे मत लड़ो, बस कहो
तुम भी गुजर जाओगे। यही है अनित्य का ध्यान। 7वां उपाय, ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाना। बुद्ध ने कहा, ध्यान कोई विशेष काम नहीं, यह जीवन जीने की कला है। जब तुम खाते हो, बोलते हो, चलते हो, हर काम में ध्यान जोड़ो। अगर तुम बस दिन में 5 बार 2 मिनट के लिए गहरी सांस लेकर रुक जाओ, तो धीरे धीरे तुम पाओगे कि मन अब पहले जैसा नहीं रहा, वह स्थिर हो गया है। मनोविज्ञान इसे माइक्रो मेडिटेशन कहता है। शोध बताते हैं कि दिन भर में छोटे छोटे ध्यान के क्षण तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालते हैं। तुम ज्यादा संतुलित, रचनात्मक और शांत महसूस करते हो। 8वां उपाय, स्वयं की स्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस। बुद्ध ने कहा, तुम खुद से प्यार किए बिना किसी से प्रेम नहीं कर सकते। अगर तुम अपने भीतर के अंधेरे को नकारोगे तो वह और बढ़ेगा, लेकिन अगर उसे स्वीकार कर लोगे तो वह धीरे धीरे प्रकाश में बदल जाएगा। मनोविज्ञान में इसे सेल्फ कंपेशन कहा जाता है। डॉ क्रिस्टिन नेफ के अनुसार जो व्यक्ति खुद के प्रति दयालु होता है वह दूसरों के प्रति भी करुणामय होता है। यह करुणा मन को शांत करती है, क्योंकि अब मन संघर्ष में नहीं, स्वीकृति में होता है। 9वां उपाय, ध्यान और विज्ञान का संग। बुद्ध ने कहा था, मन सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। और अब आधुनिक न्यूरोसाइंस ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि हमारे विचार सच में हमारे मस्तिष्क की संरचना बदल देते हैं। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी मस्तिष्क हर अनुभव से नया आकार लेता है। अगर तुम रोज नकारात्मक सोचते हो तो नकारात्मक रास्ते मजबूत होते हैं। अगर तुम रोज ध्यान करते हो तो शांति के रास्ते मजबूत होते हैं। यानी तुम्हारा मन एक मिट्टी है जिसे तुम जैसा चाहो वैसा गढ़ सकते हो। और बुद्ध यही सिखा रहे थे, अपने भीतर का मूर्तिकार बनो। 10 अंतर मन की क्रांति। जब तुम बुद्ध के इन उपायों को अपनाते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक क्रांति होती है, जहां गुस्से की जगह शांति, ईर्ष्या की जगह करुणा और अशांति की जगह साक्षी भाव जन्म लेता है। और यही बुद्धत्व है, कोई चमत्कार नहीं बल्कि अपने मन पर विजय। याद रखो, बुद्ध का मार्ग बाहर की यात्रा नहीं है, यह भीतर की यात्रा है। वह कोई धर्म नहीं सिखाते थे, वह विज्ञान सिखाते थे, मन के विज्ञान का। जब तुम इसे अपनाते हो तो तुम सिर्फ शांत नहीं होते, तुम जागते हो। और जब एक व्यक्ति जागता है तो उसका जीवन ही नहीं, उसके आसपास की दुनिया भी बदल जाती है। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम थक जाते हैं अपने विचारों से, अपने डर से, अपने ही बनाए संघर्षों से। हम चाहते हैं शांति, पर शांति मिलती नहीं, क्योंकि हम उसे बाहर ढूंढते हैं, जबकि वह तो हमेशा हमारे भीतर रही है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। और यही बात आज आधुनिक मनोविज्ञान भी कहता है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, पर यदि तुम उसे पहचान ना पाओ तो वही सेवक तुम्हारा मालिक बन जाता है। बुद्ध ने हमें रास्ता दिखाया, मन को भगाने का नहीं बल्कि उसे देखने का। जब तुम अपने भीतर के विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को जागरूक होकर देखने लगते हो तो तुम धीरे धीरे उस कैद से मुक्त हो जाते हो जहां मन तुम्हें बंद कर रखा था। कल्पना करो, अगर तुम अपने मन के गुलाम नहीं बल्कि मालिक बन जाओ तो क्या होगा। हर परिस्थिति में शांति बनी रहेगी, हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाएगा, हर गिरना तुम्हें मजबूत बनाएगा। यही तो बुद्धत्व है। यह कोई पर्वत की चोटी पर मिलने वाली चीज नहीं, यह तो तुम्हारे भीतर ही है। बस धूल हटानी है जो तुम्हारे विचारों और असावधानी ने जमा दी है। बुद्ध ने कहा था, जैसे दीपक अंधेरे को नहीं भगाता बल्कि रोशनी से मिटा देता है, वैसे ही सजगता अज्ञान को मिटा देती है। जब तुम सजग हो जाते हो तो तुम्हारा हर काम ध्यान बन जाता है, तुम्हारी हर सांस साधना बन जाती है, तुम्हारा हर दिन एक नया अवसर बन जाता है खुद को और गहराई से समझने का। तो आज से अपने भीतर यह निर्णय लो कि अब मैं अपने मन का दास नहीं रहूंगा, अब मैं अपने विचारों का शिकार नहीं बनूंगा, अब मैं अपने भीतर का बुद्ध जगाऊंगा। क्योंकि बुद्ध बाहर नहीं है, वे तुम्हारे भीतर हैं, हर श्वास के बीच, हर खामोशी के भीतर, हर जागरूक क्षण में। और यही वह क्षण है जहां तुम्हारी यात्रा शुरू होती है, मन की विजय की यात्रा। याद रखो, बाहर की जीतें क्षणिक होती हैं, पर भीतर की जीत सदा के लिए होती है। अगर तुम आज से बस 10 मिनट रोज ध्यान, सजगता और आत्मचिंतन का अभ्यास कर लो तो कुछ ही दिनों में तुम अपने भीतर वह स्थिरता महसूस करोगे जो किसी दवा या किताब से नहीं मिलती। और अगर तुम चाहते हो कि यह आत्म यात्रा हर दिन और गहरी होती जाए, अगर तुम चाहते हो कि हर वीडियो तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा, नई समझ और नई प्रेरणा लाए,
तो हमारा YouTube चैनल तुम्हारे लिए ही बना है। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक आध्यात्मिक प्रयोगशाला है, जहां हम हर वीडियो के जरिए मन, ध्यान, बुद्ध और जीवन के गहरे रहस्यों को समझते हैं। यहाँ तुम्हें सिर्फ बातें नहीं, बल्कि जीवन में लागू करने योग्य ज्ञान मिलेगा। वो ज्ञान जो भीतर की अंधकार को मिटा दे और तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप तक पहुंचा दे। तो अगर तुम इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने मन के साथ यात्रा करने वाले हर व्यक्ति तक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाले हर वीडियो में तुम्हारे जीवन को बदल देने वाला एक नया प्रकाश लेकर हम आएंगे। याद रखो, शांति कहीं बाहर नहीं, वह तुम्हारे भीतर है। और बुद्ध ने केवल इतना कहा था, जागो तो उठो, सांस लो और अपने भीतर के बुद्ध को पहचानो। क्योंकि जब मन शांत होता है तभी जीवन सुंदर लगता है, और जब जीवन सुंदर लगता है तभी तुम वास्तव में जीना शुरू करते हो। धन्यवाद।